महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी चर्चा इन दिनों चल रही है मारक ग्रह पर, मार्केश पर। जितनी विशद गलतफहमियां इसको लेकर के बाजार में गर्म है, उसको सुनिश्चित रूप से हमें हटाने के लिए ये सीरीज बनाना बहुत जरूरी था। इवन कई ज्योतिषी तो यहां तक दावा करते थे कि जब जब मार्केश की दशा आएगी तब तब वो व्यक्ति जो है वो मारक तुल्य कष्ट जरूर प्राप्त करेगा, या कई मामलों में तो हो सकता है कि वो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाए। परंतु साथियों, ये बात सदैव सत्य नहीं होती है। जैसे ही लग्न परिवर्तित होता है वैसे ही ये बात भी परिवर्तित हो जाती है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीयेश, जिसको कि मार्केश कहा जाता है, वो कौन बनता है और उसकी दशा अंतर्दशा कैसी जाएगी किसी जातक को। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में होना जरूरी है, और आपका ज्योतिषीय ज्ञान भी उससे वर्धित होगा, बढ़ेगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। 10 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। लग्न में 10 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको संबोधित कर रहे हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका। अब साथियों, वो सिद्धांत जो कि लोग ये कहते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी सदैव मार्केश होगा, यहां पर आकर के ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहां पर लग्नेश भी स्वयं शनिदेव है और द्वितीय भाव के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। तो इस जन्म पत्रिका में मार्केश होते हुए भी शनि स्वयं चूंकि लग्नेश है, इसलिए वो गलती से भी कभी मार्केश जैसा परिणाम नहीं देगा। उसकी डिग्री यदि अच्छी है, प्लेसमेंट यदि अच्छी है, तो कुछ अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा ये ज्यादातर मामलों में सकारात्मक परिणाम ही प्रदान करेंगे, राजयोग कारक परिणाम ही प्रदान करेंगे। साथियों, अब इसका प्लेसमेंट हम जान लेते हैं। यदि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में लग्न में ही प्रथम भाव में शनिदेव यदि विराजमान है, तो उन्होंने पंच महापुरुषों में से एक योग शश योग की यहां पर निर्मित कर दी है। शश योग अर्थात जब जब शनि की दशा अंतरदशा आएगी, इनको राजा तुल्य लाभ अवश्य मिलेगा, राजयोग की इनको प्राप्ति होगी। और यहां पर एक थोड़ा सा दूसरा पॉइंट और, जो कि महर्षि पराशर ने कहा है इस स्थिति को लेकर के, यहां तो ये व्यक्ति 2 महिलाओं से पत्नी तुल्य संबंध रखता है, ऐसी स्थितियां महर्षि पराशर ने व्यक्त की हैं। साथियों, यदि शश योग के बाद में द्वितीय भाव की यदि बात करें, यहां पर भी स्वग्रही ही है शनिदेव। ऐसा व्यक्ति जो है, इसके साथ में इनका परिवार हर संभव स्थिति में साथ में खड़ा रहता है, चाहे संकट की स्थिति हो चाहे खुशी की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में इनको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। ये व्यक्ति स्वयं बहुत ही न्यायप्रिय होता है, गलत चीज ना तो इसको बर्दाश्त होती है और ना ये किसी पर हावी होने देता है। जहां पर ये गलत चीज देखेगा उसमें दखल अंदाजी ये जरूर करेगा। धन का प्रवाह निरंतर इनके पास में आता रहेगा, चाहे ये प्रयास करें न करें, धन प्रवाह इनको शनिदेव अवश्य प्रदान करते रहेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने दिन का एक निश्चित समय ये धार्मिक गतिविधियों में अवश्य ही बिताते हैं।
साथियों, यदि शनिदेव तृतीय भाव में इस जन्म पत्रिका में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति सामान्य पराक्रमी नहीं होगा, बल्कि वो पराक्रम की पराकाष्ठा करेगा। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत अधिक होंगे। गलत कार्य जहां पर होते देखेगा वो भी यहां पर ये सवाल जरूर उठाएगा। सवाल उठाने से ये कभी पीछे नहीं हटते, कभी भी ये चुप्पी या मौन साधारण नहीं करते हैं, बल्कि गलत होते देखते हैं तो वहां पर अपनी तरफ से जितना प्रयास किया जा सके वो पूरा ये करते हैं। यदि चतुर्थ भाव सुख भाव यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव यहां पर विराजमान है तो शनिदेव यहां पर मेष राशि में हो गए नीच राशि के। यहां पर थोड़ा सा दुखद एहसास इनको हो सकता है, खास तौर पर माता से संबंधों को लेकर के, माता के सुख को लेकर के, क्योंकि यहां पर माता के सुख में अवश्य कमी आएगी। अपने स्वयं का मकान बनने में इनके हो सकता है कि देरी बहुत ज्यादा हो जाए। साथियों, यदि पंचम भाव में शनिदेव यहां पर विराजमान है तो जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी, इनका भाग्य उदय होगा, बल्कि इनका एक पुराना प्रेम भी इस समय में वापस लौट करके आ सकता है। यदि छठे भाव की हम बात करें, छठे भाव में यदि शनिदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक सर्टेन एज जिसको कि हम 35 या 40 वर्ष पकड़ लें, उसके बाद में इनको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज ये बीमारियां अवश्य ही घेर लेती है और शत्रु इन पर हावी होना प्रारंभ कर देते हैं। सप्तम भाव की यदि बात करें, सप्तम भाव में यदि शनिदेव विराजमान है तो यहां पर विराजमान होकर के वो इनको मन माफिक शादी, अपना प्रिय इनको जीवन साथी के रूप में अवश्य मिलता है। यदि ये शनि की साढ़े साती या दशा में है तो इनको कोई छोटी मोटी बीमारी भी यदि हो जाए तो ये रिकवरी भी बहुत तेजी के साथ में करते हैं और जो कार्य ये हाथ में लेते हैं उसको पूरा लगन के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में, अच्छे रिजल्ट के साथ में उसको पूरा करते हैं। साथियों, यदि अष्टम भाव में यहां पर शनिदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति धन तो बहुत कमाएगा, परंतु वो अपना ज्यादातर धन नशीले पदार्थों में, डॉक्टरों में, मतलब कहने का यह है कि शुभ कार्यों के बजाय अमांगलिक कार्यों में खर्च करता है। त्वचा से संबंधित किसी न किसी प्रकार की एलर्जी यहां पर बैठे हुए शनिदेव इनको प्रदान करते हैं। यदि भाग्य भाव में, नवम भाव में इस जन्म पत्रिका में शनिदेव विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का नाम कई बार तो देश और कई बार दुनिया में रोशन करता है। कुल दीपक योग यहां पर इतना ज्यादा प्रबल हो गया है। तार्किक बुद्धि का धनी होता है, इनको कन्विंस करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई बात इनको समझानी है तो आपको पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से इनको बतलाने होंगे। ये जिस किसी भी प्रोफेशन में होते हैं उसके शीर्ष पर ये विराजमान होते हैं। यदि दशम भाव, कर्म भाव, यहां पर शनिदेव विराजमान हो जाए तो शनिदेव यहां पर हो गए अपनी उच्च राशि में और फिर पंच महापुरुषों में से एक योग, शश योग यहां पर निर्माण हो रहा है। इनको शनि की दशा अंतरदशा नए नए अवसर प्रदान करेगी। व्यापार यदि ये कर रहे हैं तो नई इनकी बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं और अगर ये नौकरी में है तो इनको पदोन्नति का अवसर जरूर शनिदेव अपनी दशा में देते हैं। यदि लाभ भाव, शनिदेव लाभ भाव में यदि विराजमान है तो इनको अपने भाइयों बहनों, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनका सपोर्ट जरूर मिलता है। इनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा या बहुत बड़ी मनोकामना शनि की दशा में अवश्य ही पूरी होती है और इनका स्वयं का घर या फैक्ट्री का निर्माण भी शनि की दशा में अवश्य होता है। साथियों, यदि व्यय भाव, यहां पर शनिदेव विराजमान हो जाए तो शनि की दशा में इनको झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। अनिद्रा के ये शिकार हो जाते हैं, कई रातें ये जाग कर गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। किसी न किसी प्रकार के नशे का और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बेहद ही कम इनकी हो जाती है। तो साथियों, हमने शनि के प्लेसमेंट जाना मकर लग्न में जो कि द्वितीयेश भी है, तो ये गलतफहमी भी हमारी दूर हो गई कि प्रत्येक लग्न में द्वितीयेश सदा मारक होता है, ऐसा नहीं है।
हम आगे भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। जो लग्न बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चंपालाल चौहान जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सायला जालोर राजस्थान से। आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है आपकी जन्म पत्रिका में, और यदि है तो कब तक नौकरी आप प्राप्त कर पाएंगे। चंपालाल जी, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव स्वग्रही होकर के लग्न में ही विराजमान है, तो राजयोग में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी है नहीं, परंतु ये फलीभूत होगा फरवरी 2022 के बाद में। कब? जब आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी न रखेंगे। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मकर लग्न की, चर्चा की मारक ग्रह की और उसके विभिन्न स्थितियों की। तो मकर लग्न में मारक ग्रह तथा कथित रूप से किस ग्रह को कहा जाता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।